नमस्कार दोस्तों। इनकी एज परफेक्ट 60 ईयर्स के आसपास की है। बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दिख रही है, 2-5 सालों से ये तकलीफ देख रहे हैं। पर आने वाले समय में मुझे तो लगता है बहुत कम शॉर्ट समय में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है। अब इनके हाथ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं क्या क्या इनके हाथ में है और आगे कैसी प्रोग्रेस है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वायरिश पाम है, मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है और फैलेंज भी बड़ा है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सेकेंड फैलेंज बहुत बड़ा है। ऐसे लोग लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, पर ये मानसल इतना भी नहीं है। यानी कभी कभी बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये लगभग सूर्य की उंगली बड़ी है। ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ये लोग ले लेते हैं और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। समय कैसा भी चलता हो, जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। अब किसी व्यक्ति की, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझसे उम्र में ज़्यादा है, पर ये उंगली इस तरह की बैंड हो तो मैंने प्राय यानी ज़्यादातर लोगों को झूठ बोलने की आदत देखी है उन व्यक्तियों में। और ये उंगली 100% अगर ये सीधी रहे तो फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती होगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। पर बहुत बार इस तरह की अगर उंगली है और ये फर्स्ट फैलेंज पर नहीं पहुंचती तो माइनस पॉइंट भी होता है। इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर भी होता है। अब ये इनसे मैं बात करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि ये जो मैंने पॉइंट बताए उनमें ये मास्टर है या नहीं है। क्योंकि इस तरह का केस मेरे पास, यानी इतनी डिटेल में जाने के लिए इस तरह की उंगली वाला फर्स्ट टाइम आया। कई लोगों के हाथ में देखी है पर एक आध पॉइंट का उनका मैंने नज़रिया रखा था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया था। बुध पर्वत अपने आप में उभारे देखिए, और ये स्क्वायर साइनें दिख रही है यहाँ पर। ये जब स्क्वायर साइनें होती है तो व्यक्ति कितना भी संकट में हो, कोई ना कोई उबारने वाला व्यक्ति मिल जाता है। कोई भी संकट हो, किसी भी तरह का, छोटा हो बड़ा हो, ये स्क्वायर साइन वालों के एडवांटेज होता है। और बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी देता है, वाणी एकदम मीठी होती है इनकी, तो ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। अब इनके सन माउंट पर देखिए, यहाँ ही क्लियर कट सामने ही समझ आ रही है। अब सन लाइन पर ही ये साइन है और ये ठेकेदारी का काम करते हैं तो एक साइन तो यहाँ नज़र आ रही है। अब इनके क्लोजअप की ओर ही चलते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया पतली सी साइन है। ये एक साइन है, एक यहाँ पर भी इनके साइन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, और ये तो है ही है। और कहीं शो हो रही है, एक यहाँ पर भी है।
तो कामकाज तो काफ़ी बढ़िया रहा होगा इनके जीवन में। धन की मात्रा तो अच्छी खासी आती है इस तरह की साइन वालों में। अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते ये लोग। ये देखिए, इतनी छोटी भी यहाँ पर सन लाइन पर हो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये बहुत पैसा देती है। और कहीं स्क्वायर साइन तो नहीं दिख रही है। बाकी कोई साइन तो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हो तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज भरपूर होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़्यादा लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं। अब इनकी उम्र ही 60 ईयर्स है, तो मैं इस धन रेखा पर आऊँगा तब विस्तार से बताऊँगा। जुपिटर माउंट मैंने देखा, ऐसा कोई माइनस पॉइंट दिख नहीं रहा। अगर ये स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई, यानी 32 के पहले अगर ये स्क्वायर साइन होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति। बोलने के कार्य में महारत हासिल करता है और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है जिसका इतना बड़ा स्क्वायर हो। यहाँ पर ट्रायंगल भी है। ये व्यक्ति को सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ करवाता है। अब इनके जीवन में ये जिस तरह की ठेकेदारी करते हैं उसमें 100% पॉलिटिकल और सरकारी लाभ दोनों प्राप्त होता है। उन व्यक्तियों के हाथ में ट्रायंगल होगा होगा और होगा जो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा भी बहुत अच्छी खासी होगी इनके पास। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं, इनको विदेश घूमने का अवसर मिलेगा। घूमकर भी आए होंगे और आगे अच्छी खासी यात्रा रेखा है, तो विदेश घूमने का भी अवसर इनको जीवन में मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। ये थोड़ी लाइन नहीं है, अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत का भी एहसास होता है। और मनी ट्रायंगल भी है, पर इतना बड़ा नहीं है, और इतनी अच्छी साइनों में न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत में भी ये सारी लग्जरी लाइन है, जितनी मोटी लाइन है ये लग्जरी लाइफ देती है व्यक्ति को जीवन में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उभार वाला शुक्र पर्वत है, न ज़्यादा उभार है न ज़्यादा दबा हुआ। तो जैसा जीवन में ज़रूरत होती है उतनी लग्जरी या आसानी से, यानी बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागते होंगे और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं भागते होंगे। अब इनकी हृदय रेखा के 2 रूप है। एक सर्टन एज तक ये बहुत आदर्शवादी रहे होंगे, और जैसे ही उम्र 32 के आसपास आए होंगे इनका माइंड चेंज हो गया होगा, पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा। पहले काफ़ी आदर्शवादी रहे होंगे, सिस्टम से काम करने वाले, पर जैसे ही 32 के आसपास की उम्र आई होगी ये हृदय रेखा यहाँ से शुरुआत हो रही है और एक आध झुकाव भी ले रही है। तो शुरुआत में जवानी के दिनों में
या थोड़े से उसके बाद गुस्से का भी असर रहा होगा जहन में, क्योंकि इस तरह की लाइन मंगल की ओर देखती है तो ये गुस्सा भी दिलाती है। बाकी थोड़ी सी डार्क है हृदय रेखा तो झंझटों भरा जीवन रहता होगा। सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करते रहता है, क्योंकि मोटी लाइन है। इस लाइन को देखना हो तो इनका सिंपल फोटो भी है, ये देखिए। हृदय रेखा अगर मोटी है तो ये झंझटों भरा जीवन देती है, कोई ना कोई आपाधापी लगी रहती है। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये देखिए स्क्वायर के साथ साथ ये लाइनें भी बुध पर्वत पर अच्छी खासी लाइन है। तो इनकी वाणी में मिठास होता है, शहद में जैसा मिठास होता है वैसा इनके वाणी में मिठास होता है। अब इनकी माइंड लाइन है, ये भी डार्क है। देखिए ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये देखिए ये इस तरह की अगर माइंड लाइन आपके हाथ में है, समृद्धि अपनी जगह है, पर ये कहीं ना कहीं हमें प्रेशर में तो रखती ही है। और ये अच्छा खासा समय इनके जीवन का प्रेशर में गया होगा, अप टू 52-54 के आसपास तक। और उसके बाद भी माइंड लाइन पतली हो रही है और थोड़ी सी धुंधली हो रही है, तो ये एक माइनस पॉइंट तो है। अब हृदय रेखा भी मोटी और माइंड लाइन भी मोटी, तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता ही है जीवन में। अब जीवन रेखा पर चले। अच्छी साइन हो, उसमें हृदय रेखा भी अच्छी हो, माइंड लाइन भी अच्छी हो और जीवन रेखा भी अच्छी हो, तो और 4 चांद लग जाते हैं। और चौथी चीज धन रेखा। अब उसमें से कोई एक आध भी 19-20 हुई तो फल की मात्रा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आते जाता है। अब यहाँ पर देखें तो इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, एज ऑफ 22। और उसके 5-6 साल पहले एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, 4-5 साल पहले। तो कोई ना कोई बड़ी तकलीफ इनको जीवन में आई होगी। शादी के बाद इनके जीवन में यहाँ पर एक रेखा ने काटा है और यहाँ नीचे की तरफ लाइन जा रही है। अगर ये जीवन रेखा को टच करके निकलती है तो कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होती है। उसके बाद 34 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था। और यहां पर भी एक लाइन नीचे हुए जाते हुए दिख रही है, ये भी नियर डियर की डेथ शो करती है। ये 42 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट था, कोई ना कोई बेनिफिट मिली होगी इनको उस पीरियड में। एक 44 में भी ऑफशूट है और इसी जगह पर एक कट भी है, तो कोई ना कोई रुकावट भी आई होगी और साथ में सफलता भी मिली होगी, दोनों वस्तुएं साथ में चली होगी। फिर 47 में एक छोटी सी राहु रेखा है। फिर 49.5 में एक छोटी सी राहु रेखा है। फिर 52 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और उसके बाद एक छोटी सी रेखा वापस नीचे जा रही है। तो इस पीरियड में भी कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी 52-53 के आसपास, और एक ऑफशूट था, तो कोई ना कोई सफलता भी जीवन में मिली होगी। उसके बाद ये 60 के आसपास ऑफशूट है और यहाँ पर जीवन रेखा लगभग ब्रेक भी हो रही है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। और ये यहाँ से निकल रही है तो एक आध 2 साल प्लस माइनस गिनिए, यहाँ पर इनके जीवन में बदलाव आएगा। या तो घर बदलेंगे, या शहर बदलेंगे, या देश बदलेंगे। 3 में से कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा। और ऐसा ही एक बदलाव
यहाँ पर भी दिख रहा है, एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है। ये 60 के आसपास है और ये 62 के आसपास है, प्लस माइनस 1 ईयर का आप गैप पकड़ लेना, या 2 साल का भी पकड़ोगे, क्योंकि जीवन रेखा का कटाव एग्जैक्ट एज नहीं निकाल पाते, तो 1-2 साल का प्लस माइनस गिनना। हाँ, ये राहु रेखा का परफेक्ट एज मैंने बताया 62 के आसपास, ये एक राहु रेखा आएगी और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी है। तो आने वाला समय तो इनके लिए लॉटरी दायक है, कोई ना कोई भारी सफलता इनको जीवन में आते हुए दिखेगी, दोनों ये, और पॉजिटिव बदलाव भी आएगा 2 बार, या तो देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, या घर बदलेंगे। और इस राहु रेखा के बाद कोई राहु रेखा है ही नहीं। उसके बाद सीधी 71 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, यानी आप सोचिए ये 60 के आसपास से लेकर 71 में 3 बड़े बड़े ऑफशूट है। तो यहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होते हुए इनके हाथ में दिख रही है। और मैं धन रेखा पर भी देख पा रहा हूँ, इन्होंने जितना जीवन में अर्न नहीं किया होगा वो अब आने वाले समय में ये अर्न करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये देखिए बुढ़ापे में कितनी यात्रा रेखा है, भरपूर यात्राएं जीवन में करेंगे ये, भरपूर। अब इन्होंने ज़्यादा तकलीफ़ें जीवन में देखी नहीं, पर वो जो 4-5 साल की जो तकलीफ आई उसमें ये विचलित हो चुके हैं। बहुत स्मूथ जीवन जिया होगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा कट इनके हाथ में था भी नहीं। ये देखिए एक इस धन रेखा पर अगर मैं कट गिनूँ तो ये 32 के आसपास ये कट है, 32 या 33 के आसपास। इस कट को गिने तो ये एज 27 के आसपास इस फेट लाइन पर कट है। एक छोटा सा कट 32 के आसपास या 33 के आसपास भी है इसी लाइन पर। यहाँ पर एक कट, यहाँ पर इनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। ये एज होगी इनकी 43 के आसपास। मैं एग्जैक्ट एज निकालने की कोशिश करता हूँ, 42-43 के आसपास। और उसी पीरियड में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा इनके जीवन में, और सेम पीरियड में एक कट भी था। ये जब कोई भी धन रेखा एक दूसरी धन रेखा को काटती है तो नुकसान देती है, सेम आगे भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। फिर ये धन रेखा चली रही है अलग अलग माध्यमों से, एक और अच्छी खासी धन रेखा निकली इस पीरियड से, और ये पीरियड होगा लगभग 47-48 के आसपास। और ये चलकर ये सीधी जा रही है जुपिटर की ओर। तो ये ठेकेदारी ये कर रहे, उस पर कट लगा ये, पर ये भी लगभग निजेलेबल है 53 के आसपास। तो कोई ना कोई 52-53 में इन्वेस्टमेंट ही हुआ होगा इनका, क्योंकि हृदय रेखा से ही निकल रही है। और ये देखिए यहाँ पर एक कट आया, ये कट आया लगभग 57 के आसपास, और दूसरा कट यहाँ पर आया। और ये जब इस तरह से जाती है तो ये भी धन रेखा एक दूसरी धन रेखा को काटती है, तो जीवन में तकलीफ आती है। और ये यहाँ तक इनके जीवन में खराब समय था, और ये लगभग 60 ईयर्स तक ही था। उसके बाद ये धन रेखा देखिए बहुत सुंदर हो आगे जा रही है। तो कोई ना कोई नया कार्य भी ये जीवन में कर सकते हैं, इनका कोई ना कोई नया कार्य होगा। और ये तो जो ठेकेदारी की इनकम वाली रेखा है वो है ये। तो आने वाले समय में हो सकता है 1-आध महीने के अंदर ही बड़ा बदलाव आ जाए इनके जीवन में कमाई के माध्यम में। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने, इससे ज़्यादा की तकलीफ इनके हाथ में दिख नहीं रही है मुझे आने वाले समय में। हाँ, ये जो तकलीफ भी शुरू हुई तो इतने से पीरियड में हुई, यहाँ धन रेखा एकदम कमज़ोर पड़ गई थी, और उस पर कंटिन्यू वार आए, एक ये वार आया और ऊपर से ये
तो ये सारी कंडीशनें होती है। अगर इसको हम इसी को अभी जो बिजनेस कर रहे हैं वो रेखा गिने, इसको नए बिजनेस की रेखा ना भी गिने, ये समझो यहाँ से चलकर ये सीधी जा रही है, तो भी ये लाइन यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए दिख रही है, जो पुराने काम के अंदर ही गिने तो फिर ये नया काम चालू होगा इस तरह का कोई ना कोई। अब इनके बिना इंक वाले फोटो में देखें, इस फोटोग्राफ के हिसाब से ये देखिए यहाँ से धन रेखा चली, ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है ही नहीं। हाँ, बहुत स्ट्रांग नहीं थी तो खराब भी नहीं थी, और कंटिन्यू चलने वाली रेखा। पर ये पीरियड जैसे ही आया, बाकी का तो इन्वेस्टमेंट कट बट मैंने सब बता दिया। ये जो साइड में लाइन चलती ये तो या तो सेवा वाला कार्य, ऊपर की इनकम, या किसी और का प्रोडक्ट बेचना, उस तरह की इनकम का काम, या विदेश से धन प्राप्ति। और बहुत बार कई लोगों को इस तरह की रेखा साइड में पड़ी रहती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। अगर ये यूज़ में आती होगी तो यहाँ पर भी आर्थिक नुकसान का सामना किया होगा, और ये पीरियड होगा 41-42 के आसपास। अब देखिए धन रेखा बहुत स्ट्रांग नहीं थी पर खराब भी नहीं थी, कोई फैली हुई नहीं थी, सूजन नहीं थी। पर ये देखिए ये जैसे ये पीरियड चालू हुआ 55 के आसपास का, तो अप टू यहाँ तक, यहाँ से तो ये अच्छी भी हो गई पर ये लाइन ने कट लिया, तो ये पीरियड यहाँ तक चल रहा है और ये 60 के आसपास में पूरा हो रहा है सारा प्रॉब्लम। और यहाँ से ये रेखा एकदम उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और ये रेखा अगर गिन ले तो ये कोई ना कोई नया कार्य भी कराएगी। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, जितना खराब समय था वो देख लिया। अब एक और फोटोग्राफ है, और जिसने दुख ज़्यादा देखा नहीं रहता उसको थोड़ा सा भी दुख आए तो विचलित हो जाता आदमी। ये देखिए इसमें भी कोई ज़्यादा माइनस पॉइंट, किधर भी सूजन भरी या कुछ भी ऐसी रेखा नहीं है, एकदम स्मूथ रेखा है। और यहाँ से ये देखिए ये 55 के आसपास से इनके जीवन में कठिनाई शुरू हुई होगी, और ये एक कट आया, एक दूसरा कट, और यहाँ से ये फिर उत्तम जीवन होता हुआ दिखेगा इनको। तो ये लगभग अब ये पूरा ही होने आया, और यहाँ से एक उत्तम रेखा जा रही है, और ये रेखा भी धन रेखा का काम करेगी। अगर यहाँ पर थोड़ा सा किंतु परंतु ऐसा है कि एक रेखा सीधी जा रही है, या इसको हम इस तरह से गिने तो ये नया कार्य होगा। अगर ये रेखा सीधी गिन ले तो ये कोई नया कार्य चालू होगा, कोई ना कोई नया कार्य तो इनके जीवन में होने वाला है। और ये जितना भी खराब समय था वो यहाँ तक था बस। दो बड़े बड़े कट भी लगे इनको 58 में, 57 में, और एक 59 में जो अभी भी चल रहा है। और जब कोई भी रेखा काटती है तो उस पीरियड में इनकम के भी यानी बिजनेस भी स्टॉप जैसा हो जाता है, क्योंकि आपको स्प्री ब्रेकर आ गया, रुकावट आ गई। वो जैसे ही पीरियड पूरा होता है वापस स्मूथ काम चालू हो जाता है। और मेरा जजमेंट ऐसा बन रहा है कि इन्होंने अभी तक जितनी अर्निंग नहीं की होगी उससे ज़्यादा अर्निंग आने वाले समय में ये करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इस रेखा को देखकर। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों का जवाब इनको मिल गया होगा। और ये देखिए यहाँ पर एक और, ये देखिए एक पार्ट तो यहाँ पर हमने इसका टूट देखा था, पर ये इस फोटोग्राफ में ये बहुत ज़्यादा क्लियर फोटोग्राफ है, तो हम 60 में केवल ऑफ शूट गिन सकते हैं इसको, इसमें बदलाव नहीं है। पर यहाँ पर कोई ना कोई बदलाव आएगा इनके जीवन में, तो एक घर या शहर बदलेंगे, या जो 2 बार हम गिन रहे थे वो यहाँ पर एक ही बार दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार में ब्रेक है बस। यहाँ जीवन रेखा स्टॉप हो रही है और ये पॉजिटिव बदलाव है। तो हो सकता है हमने जो 60 गिना वो हो सकता है 62 हो, जो 2 बार गिन रहे थे वो एक ही बार है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।